अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और तमाम अंबिया के इमाम हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले प्रोग्राम में अबू लहब के जुल्म व सितम का तज़किरा कर चुके हैं कि वो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करता था। तो क्योंकि वो एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया भी था, तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर जुल्म व सितम करता तो उनकी देखा देखी उसकी देखा देखी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हमसाया थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने लगे। इन हमसायों में अबू लहब के अलावा हकम बिन अबी अल आस, अकबा बिन अबी मुईत, अदी बिन अहमर, इब्ने अल असद हज़ली, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाया थे और आपको तरह तरह की तकलीफ़ों से दुचार करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से परेशान करते, यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने लगते तो उस वक़्त वो बकरी की बच्चादानी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन ऊपर फेंक देते, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को ख़राब करते। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले खाना तैयार करते तो ये बदबख्त लोग इसी तरह ये गलाज़तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में या हंडिया में डाल देते। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत परेशान करते और बाज़ औक़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लकड़ी पर इस गलाज़त को डालते और बाहर निकलते और दरवाज़े में खड़े होकर कहते कि ए लोगों, ये कैसी हमसाई है, हमसाए ऐसे होते हैं। फिर आप उस गलाज़त को साइड पर डाल देते। तो इस तरह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग परेशान करते। एक दफ़ा नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खाना काबा में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो वहाँ अबू जहल, अकबा बिन अबी मुईत और उनके दूसरे साथी जमा थे। तो वो प्रोपेगेंडा करने लगे कि कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की पोजड़ी लाकर उनके ऊपर डाल दे। तो किसी जगह पर किसी ने ऊँट को ज़िबा किया हुआ था तो उसके जो ओज था वो पड़ा हुआ था। तो अकबा बिन अबी मुईत उठा और अपने साथियों के साथ वो उसको उठा के लाया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ शुरू की तो उस बदबख्त और खबीस आदमी ने अपने दोस्तों और साथियों की मदद से वो ओज उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी कमर मुबारक पर रख दिया। तो वो चूँकि बहुत भारी था, वज़नी था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोझ से ना निकल सकते थे, तो आप उनके नीचे ही दबे रहे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आईं और उन्होंने खींच कर उसको साइड पे किया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बोझ से आज़ाद हुए तो फिर आप उठे। और इससे पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रवायत के रावी हैं, वो बताते हैं कि मैं ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहा था, लेकिन मैं चूँकि कमज़ोर था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं मजबूरन वहीं खड़ा रहा, देखता रहा, रोता रहा और परेशान होता रहा। और वो जो काफ़िर थे वो इस चीज़ को देखकर इतना हंसे कि वो हंस कर एक दूसरे पर गिरते, उठते, फिर गिरते, यानी इतना वो उन्होंने इस बात की खुशी मनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
परेशान किया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बोझ से आज़ाद हुए तो फिर उठे और उठकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, ए अल्लाह अकबा बिन अबी मुइद को पकड़ ले, ए अल्लाह उतबा और शेबा को पकड़ ले, ए अल्लाह वलीद को पकड़ ले, ए अल्लाह उमैया बिन खलफ को पकड़ ले। ये इस तरह 7 आदमियों का नाम ले लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की तो ये सब परेशान हुए, क्योंकि उनको पता था कि एक तो खाना काबा में वैसे ही दुआ कबूल होती है, और फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई बद्दुआ होती थी, दुआ या बद्दुआ, वो तो बहरहाल कबूल होना ही होती थी। तो वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत परेशान हुए। तो जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बताते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की थी, तो हमने देखा कि ये सब लोग बदर के दिन एक कुएं में मकतूल पड़े थे। अल्लाह ताला ने इनको इंतहाई बुरे और इबरतनाक अंजाम से दो चार किया था। तो ये तो सिर्फ चंद एक वाक़यात, 2 वाक़यात आपके सामने रखे हैं। हालांकि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ाना ही इसी तरह के जुल्म सितम से दो चार करते। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था, लेकिन जो बेचारे बेकस, मजबूर, मकहूर और लाचार मुसलमान थे, उनका क्या हाल होगा। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अबू जहल के ग़ुलाम थे, वो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम करते। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। वो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता, वो धूप में खड़ा करता, उनको डांगों के साथ मारता, उनको गर्म पत्थरों पर लटा देता, उनके गले में रस्सी डालते और डालकर लड़कों को पकड़ा देता और उन्हें कहता कि इन्हें पथरीली ज़मीन पर खींचो, और जब वो उनको खींचते ऊपर पत्थर रख देता और फिर पथरीली ज़मीन पर जब उनको खींचा जाता तो उनका सारा जिस्म लहूलुहान हो जाता, और इसके बावजूद वो अहद ही पुकारते। वो कभी भी उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़श ना आती। तो इसी तरह अबू जहल का भी मामला था। उनकी लौंडी हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मुसलमान हो गई थी, तो अबू जहल ने उन्हें कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ने से इनकार किया तो फिर उसने उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ की, यहाँ तक कि उनकी आँखों में गर्म लोहे की सीखें जो थीं वो डाल दी, जिससे उनकी आँखें ज़ाया हो गईं। उसके बाद अबू जहल के जो ग़ुलाम थे आले यासर, उन पर उसने बेइंतहा जुल्म ढाया। इतना जुल्म किया कि वो बयान से बाहर है। शायद ही आसमान की आँख ने इतना जुल्म होता हुआ पहले किसी पर देखा हो। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शर्मगाह में बर्छा मारा और वो शहीद हो गई। हज़रत यासर जो उनके शौहर थे, उनको अबू जहल ने शहीद कर दिया। उनकी बेटी उम्मे अमारा को उस जालिम बदबख्त ने 2 ऊँटों पर बांधा, एक का रुख शमाल की तरफ किया, एक का रुख जनूब की तरफ किया, और दोनों को भगा दिया, और इस तरह उनका जो जिस्म था वो 2 लख्त हो गया। तो इस किस्म की जो जुल्म तशद्दुद उन पर किया गया, ये अल्फाज नहीं है कि आदमी उनको बयान कर सके, लेकिन ये सब कुछ इन लोगों ने, इन जालिमों ने ये सब कुछ किया। खुद हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इतना
जुल्म किया, इतना सितम किया, इतना मारा कि जब वो मरने के करीब हो जाते तो फिर उनको छोड़ते और कहते कि तुम कलमा को छोड़ दो, तो वो ना छोड़ते तो फिर उन पर जुल्म और सितम ढाते। फिर उनको कहते कि अगर तुमने कलमे को नहीं छोड़ना तो कम अज़ कम मोहम्मद को गाली दे दो, तो वो ना देते तो वो फिर उनको मारना शुरू करते। इस तरह करके ये लोग उन पर जुल्म और सितम ढाते। इसी तरह हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो मक्के की एक बड़ी मशहूर और मालदार ख़ातून उम्मे अनमार के ग़ुलाम थे, वो भी उन पर इसी तरह जुल्म करती। जब वो मुसलमान हो गए तो पहले उनको कहा गया कि आप इस्लाम को छोड़ दो, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ने से इनकार किया तो फिर उसने उनको गरम दहकती हुई आग पर डाल दिया, नीचे कोयले डालकर ऊपर उनको लटा दिया, ऊपर पत्थर रख दिए। और तारीख़ और मुफस्सिरीन बताते हैं कि उनके जिस्म से खून और चर्बी निकल निकल कर उन कोलों को ठंडा करती। और जब मुसलमान खुशहाल हुए तो उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा गड़े पड़े हुए थे। जब उनके बारे में पूछा जाता तो फिर वो बताते कि इस तरह मुझ पर वो तशद्दुद करते थे, ये उनके निशान हैं। तो ये जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम हद से बढ़ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो खुद पर तो जुल्म बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जो गरीब, मजबूर, मकहूर, लाचार मुसलमानों पर जुल्म व सितम रवा रखा जाता था, वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बहुत से मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। तो कितने मुसलमानों ने हिजरत की, कौन कौन से लोगों ने की, कब की, ये इंशाअल्लाह हम आइंदा अपने प्रोग्राम में बताएंगे, बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उनकी नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।